नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। हमारे देश में फ़िलहाल काफ़ी सारे थिंक टैंक्स काम करते हैं, काफ़ी सारे फाउंडेशंस काम करती हैं, काफ़ी सारे इंटरनेशनल फाउंडेशंस भी हैं, एनजीओज़ भी हैं। और इन मेजरली थिंक टैंक्स का काम है काफ़ी सारे जो फ़िलहाल के मुद्दे हैं, भले वो इकोनॉमी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, इनके ऊपर ये डीप रिसर्च करते हैं। इनके पास काफ़ी सारे पढ़े लिखे युवा भी होते हैं और एक तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में वो रिसर्च करते हैं, एनालाइज़ करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरीके के उन सब प्रॉब्लम्स के स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशंस किए जा सकते हैं, जिससे आम जनमानस को या सोसाइटी या कम्युनिटी एट लार्ज का फ़ायदा हो सके। ये सब थिंक टैंक्स मेजरली एज अ सेक्शन 8 कंपनी या एज एन एनजीओ या एज अ फाउंडेशन के रूप में ही मेजरली काम करते हैं। और इन सब लोगों को या इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को मेजरली फंडिंग कॉर्पोरेट्स के थ्रू या इंडिविजुअल डोनेशन या इंडिविजुअल डोनेटर्स के थ्रू ही मेजरली फंडिंग मिल पाती है। और ऐसा देखा भी गया है कि इनका काम को काफ़ी सराहा भी जाता है, या एक तरीके से जो डिटेल एनालिसिस या डिटेल एनुअल रिपोर्ट या हाफ ईयरली रिपोर्ट्स इस तरीके से वो रिलीज़ करते हैं। अब काफ़ी सारे थिंक टैंक्स की किस तरीके से फ़िलहाल पॉलिटिकल सिचुएशन की हालत है, या एजुकेशन की हालत है, या हेल्थ केयर की हालत है, इकोनॉमी की हालत है, और भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में किस किस तरीके की नई जॉब्स हैं या अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सब पे काम करते हैं। ये एक बहुत ही सराहनीय काम है। और ये किस तरीके से फंडिंग क्रंच के तहत, कम फंडिंग होने के तहत, या एक तरीके से लैक ऑफ फंड्स के तहत, या सीमित संसाधनों के तहत ये सब लोग काम करते हैं और काफ़ी अच्छा काम करके दिखाते हैं। बट एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, जो एक तरीके से चूक जा रहा है काफ़ी वक्त से, या एक तरीके से लैक हो रहा है, वो ये है कि ये जो सब रिपोर्ट्स आती हैं जो ओवरऑल सोसाइटी एट लार्ज, कम्युनिटी एट लार्ज के विकास के लिए, उन सबको इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी या इम्प्लीमेंट होने की एक तरीके से कड़ी कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस या हमारे लीडर्स के थ्रू ही जाके जोड़ती है। तो अगर हमारा जो लेजिस्लेटर्स हैं वो अगर एक तरीके से राइट कैंडिडेट नहीं है, या अगर हमारे लेजिस्लेटर उस तरीके की कैपेबिलिटी एबिलिटी वाले लोग नहीं हैं, या वो उन सब चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब डेटाज़ का, इन सब रिसर्च रिपोर्ट्स का, एक तरीके से ओवरऑल फाउंडेशन से काम करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि जो भी ये सब प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो सॉल्यूशंस हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं सही स्तर से, तो इन सब डेटाज़ का, इन सब ओवरऑल एक रिसर्च का कोई भी उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो जिस तरीके से रिपोर्ट्स और डेटा के ऊपर काम करता है, उसी तरीके से हमें आगे आने वाले समय के लिए नए तरीके के लीडर्स, एक प्रोमिनेंट तरीके के लीडर्स जिनके अंदर वो एबिलिटी हो, कैपेबिलिटी हो, जो आगे आने वाली चुनौतियों को समझते हों, भले वो किसी भी सेक्टर की हों। वो अनएम्प्लॉयमेंट की हो सकती है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की हो सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की होती है, डिफेंस सेक्टर की हो सकती है, या पॉलिटिकल सपोर्ट को एक तरीके से ऑर्गेनाइज करने की हो सकती है। तो इस तरीके के नए लीडर्स, इस तरीके के प्रोमिनेंट लीडर्स हमें अब खुद डेवलप करने होंगे सोसाइटी में से, जो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उन सबका सॉल्यूशन कर सकें, और इस तरीके के डेटा एनालिसिस को एनालाइज करते हुए एक स्ट्रेटेजिक वे में विकास की नए आयाम तय कर सकें। जय हिंद, जय भारत।